Good morning everyone. Today's topic for video lecture is planning and organizing hospital unit. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन कि हॉस्पिटल क्या होता है और प्लानिंग कैसे करते हैं। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सिक और वुंडेड पर्सन की, जिनको पेशेंट कहते हैं, तो उनकी केयर की जाती है, उनको क्योर किया जाता है या और ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा डिजीज़ की स्टडी भी की जाती है और डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग भी होती है। तो प्लानिंग वो होता है कि मतलब जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको फॉरकास्टिंग किया जा सके या ऑर्गेनाइजिंग किया जा सके। तो प्लानिंग फंक्शन है जो डिटरमाइन करता है कि एडवांस में ही डिटरमाइन करता है कि क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या हैं। हॉस्पिटल के मुख्यतः 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली हेल्थ प्रमोशन आता है। नेक्स्ट फंक्शन है क्यूरेटिव फंक्शन। क्यूरेटिव फंक्शन का मतलब कि पेशेंट का केयर करना होता है, इसी में हेल्थ एजुकेशन भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब कि कंटिन्यूइंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि मतलब उसमें डॉक्टर्स या हों या नर्सेस हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो सीखते हैं, स्टडी करते हैं, डिजीज़ से रिलेटेड स्टडीज़ को करते हैं। इसके अलावा रिसर्च रिसर्च जो भी हेल्थ रिलेटेड रिसर्चेज हैं तो वो भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज टू ऑल पीपल, मतलब कि जो भी पीपल हैं या पेशेंट हैं तो उनको ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। मतलब कि उनके रेस, कलर, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं करनी है। हर तरह के पर्सन को ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसके अलावा केयर करना है, क्योर करना है, प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। हाई क्वालिटी हॉस्पिटल सर्विसेज का डेवलपमेंट करना है और उसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ केयर का भी डेवलपमेंट करना है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं या अदर टेक्निकल पर्सनल्स हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो ये किसी भी हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल की कैटेगरीज़ क्या क्या होती हैं। तो हॉस्पिटल को कई प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग, मतलब कि हॉस्पिटल की लेवल ऑफ फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल और टर्शियरी हॉस्पिटल। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्पेशलिटीज़, मतलब कि जो भी स्पेशलाइजेशन उस हॉस्पिटल में क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं। जनरल हॉस्पिटल, मतलब कि जहाँ पे जनरल केयर प्रोवाइड की जाए, जनरल पेशेंट्स एडमिट होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हॉस्पिटल। स्पेशल हॉस्पिटल का मतलब कि वहाँ पे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जैसे कि नेफ्रोलॉजी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर यूनिट हो गया, हार्ट सेंटर हो गया, तो इस तरीके से। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग हॉस्पिटल यूनिट्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब कि बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाव करना है जो भी अनवांटेड अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब कि जो भी डिसिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो जो भी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। तो किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल यूनिट में विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है इमर्जन ग्लोबल। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग हॉस्पिटल यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है
प्रोवाइड क्वालिटी केयर, मतलब कि जो भी वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है कि उसका गुड केयर का गुड क्वालिटी भी हो और पेशेंट सेटिस्फेक्शन को हम इन्हेंस भी किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड मैक्सिमम कंफर्ट, मतलब कि कंफर्ट का मतलब यहाँ मतलब है कि सेफ्टी से, सिक्योरिटी से, कन्वीनियंस से और प्राइवेसी से, मतलब कि इसके लिए जो भी स्लिपरी फ्लोर्स हैं उनको अवॉइड करना है, डायरेक्ट सनलाइट हॉस्पिटल यूनिट्स में आना चाहिए। नेक्स्ट है इन्हेंस स्टाफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि स्टाफ सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करना है, इसके लिए स्टाफ मोटिवेशन होना चाहिए, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट रिलेटिव्स एंड विजिटर्स कन्वीनियंस, इसके लिए कंफर्टेबल स्टे होना चाहिए, मतलब कि ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि पेशेंट के रिलेटिव्स हैं या विजिटर्स हैं तो वो कंफर्टेबली हॉस्पिटल में रह सकें, उनके लिए सेफ़ इन्वायरमेंट हो। इसके अलावा कॉस्ट और सर्विसेज का मेंटेनेंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आउट पेशेंट डिवीज़न। आउट पेशेंट डिवीज़न में मतलब कि आउट पेशेंट क्लिनिक होगी, फार्मेसी होगा, इमरजेंसी होगी, रिसेप्शन होगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक सर्विस डिवीज़न, जिसमें मतलब कि इसमें लेबोरेटरीज़ होती हैं या रेडियोलॉजी यूनिट्स होगी। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक सर्विस डिवीज़न, जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट है इंटरनल मेडिकल ट्रीटमेंट डिवीज़न, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, आईसीयू मीन्स की इंटेंसिव केयर यूनिट्स हो गए, मेटर्निटी सेक्शन हो गया, इसके अलावा सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है इन पेशेंट डिवीज़न, मतलब कि पेशेंट अगर एडमिट होते हैं तो उनके लिए पेशेंट के लिए वार्ड होना चाहिए, नर्सेस वार्ड होने चाहिए, इन पेशेंट सर्विसेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है जनरल सर्विस डिवीज़न, जिसके लिए मतलब किचन होना चाहिए, लॉन्ड्री होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, मैकेनिकल सर्विसेज होनी चाहिए, मार्चरी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन पेशेंट यूनिट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इन पेशेंट यूनिट्स के लिए पेशेंट रूम होना चाहिए। इसमें पेशेंट रूम में प्राइवेट रूम्स भी हो सकते हैं, सेमी प्राइवेट रूम्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा मल्टी बेड जनरल वार्ड्स भी हो सकते हैं। तो पेशेंट अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से बेड को प्रेफर करता है। नेक्स्ट इन पेशेंट यूनिट में ही नर्सेस स्टेशन होना चाहिए, वर्क एरिया होना चाहिए जहाँ से प्रॉपर पेशेंट केयर की जा सके। इसके अलावा कबर्ड वगैरह होना चाहिए लिनन रखने के लिए, बास्केट्स होनी चाहिए, वेस्ट बास्केट्स होनी चाहिए जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके, स्टाफ के लिए लॉकर्स होना चाहिए, आईवी स्टैंड्स वगैरह होने चाहिए, व्हील चेयर्स होने चाहिए, स्ट्रेचर्स होने चाहिए, स्टाफ टॉयलेट अलग होना चाहिए, पेशेंट के लिए टॉयलेट अलग होना चाहिए, स्मॉल लेबोरेटरी भी होनी चाहिए और इसके अलावा टेलीफोन फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो यह इन पेशेंट यूनिट में ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आउट पेशेंट यूनिट। आउट पेशेंट यूनिट के लिए मतलब कि मतलब कि सेपरेट इंट्रेंस होना चाहिए और एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा एमआरडी, इमरजेंसी रेडियोलॉजी, लैब सर्विसेज या फार्मेसी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और वाइड पैसेज होना चाहिए। इमरजेंसी यूनिट में इमरजेंसी यूनिट हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो। इसके लिए सेपरेट इंट्रेंस हो, वेल मार्क्ड, प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए और एमआरडी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, एलिवेटर्स एंड कैश काउंटर वगैरह क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए। इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए भी ये भी प्रेफर करना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पे ही हो जहाँ पे ईजिली पहुँचा जा सके, यहाँ से और ओटी वगैरह में भी पहुँचाया जा सके। इसके अलावा हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिकल यूनिट होनी चाहिए, न्यूबॉर्न यूनिट होनी चाहिए, पीडियाट्रिक यूनिट होनी चाहिए, साइकेट्रिक यूनिट होनी चाहिए, रेडियोलॉजी एंड लेबोरेटरी सर्विसेज होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में स्टाफिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए। तो स्टाफिंग पैटर्न के लिए
डॉक्टर्स टू बेड रेशियो ये है कि इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल काउंसिल 1:5 होना चाहिए, कि हर 5 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल हर 3 पेशेंट पे एक नर्स होना चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए जनरल बेड के लिए। इसके अलावा डिफरेंट वार्ड के नर्स बेड रेशियो भी डिफरेंट होते हैं, कि जैसे मेडिकल वार्ड के लिए तीन बेड पर एक नर्स होनी चाहिए, सर्जिकल वार्ड के लिए भी तीन बेड पे एक नर्स होनी चाहिए। वहीं कैजुअलिटी वार्ड के लिए या इमरजेंसी यूनिट के लिए एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। क्रिटिकल केयर यूनिट या आईसीयू के लिए एक बेड पर एक नर्स होनी चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में एक बेड पर 2 नर्सेज होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि स्पेशलिटी एरिया कहाँ कहाँ है, तो उस पर डिपेंड करता है कि नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए। ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट planning and organizing of hospital unit. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.